Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. First of all, I hope you are doing well. As you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उसमें से आपका CSS का एग्जाम है, आपका PMS का एग्जाम है, उसके लिए जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स लेकर आए हैं MC स्टडी CSS प्लेटफॉर्म जो है वो फुली कोर्स जो है वो यहाँ पर जो है आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप जो है इजीली लर्न कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर है वो है हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो दिए गए हैं वो एल्टन माओ ने दिए हैं, और ये बेसिकली जो दिए हैं किसके अगेंस्ट दिए हैं, बेसिकली जो आपके जितने क्लासिकल थेरीज हैं उनके जो है रिएक्शन में ये दिए गए हैं। और इसमें जो है ज़्यादा फोकस जो एरिया था बेसिकली वो था आपका ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार कह रहा हूं आप अपने नोट्स बनाते जाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं प्लीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो लेक्चर्स हैं, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा CSS और PMS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, ठीक है। आज हमारे पास जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे बिहेवियरल जो अप्रोचेस स्टार्ट हुए थे थर्ड इरा जो आपका था उसके अंदर। तो यहाँ पर इरा ऑफ चैलेंजेस भी कहा जाता है, जहाँ पे उसको जो है वो चैलेंज किया गया, क्लासिकल थेरीज को किया गया, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी को रिजेक्ट किया गया। यहाँ पर जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस स्टेजेस पढ़ेंगे, पहले हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट 4 जो है वो हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है 4। हम जो है यहाँ पर की फीचर्स देखेंगे, कैसे कंडक्ट किए, उनके रिजल्ट्स क्या निकले, ये चीजें देखेंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। जो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू लें, जो हमारे हावथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट करने वाले एल्टन माओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस इन मैनेजमेंट, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा द अर्ली 20th सेंचुरी फोकस्ड ऑन सोलली ऑन फिजिकल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू ड्राइव प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर समझ आ गई, जो 20th सेंचुरी के अंदर अगर देखा जाए तो फिजिकल कंडीशन और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की वजह से जो है वो क्या किया जाता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता था। यहाँ पर अगर देखें हावथॉर्न चैलेंज ने क्या किया, जो स्टडीड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हावथॉर्न वर्क्स 1924 एंड 1932 4 जो है हावथॉर्न एस्पेक्ट दिए गए। फंडामेंटली चैलेंज द एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट थेरीज, जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने भी थे उसके रिएक्शन में जो बेसिकली ये हावथॉर्न जो है वो एक्सपेरिमेंट दिए गए। और ये बेसिकली कहाँ पे स्टडी किए गए, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हावथॉर्न वर्क्स जो है वो आपके यहाँ कितने 1924 में से लेके 1932 तक थे। यहाँ का ह्यूमन फैक्ट्री अगर डिसेक्ट करी जाए तो एल्टन माओ एंड फ्रिट्स जो है आर revealed that profound impacted of social and psychological factors worker productivity। यहां पे सबसे देखा जाए तो लोअर लेवल के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया, मींस वर्कर्स के ऊपर फोकस किया गया कि वर्कर्स को जो है हम कैसे जो है वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और किस तरह जो है वो हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके। और जो वर्कर्स की साइकी है उसको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए कि वर्कर जो है साइकोलॉजिकल किस तरह जो है वो उनके अंदर एफिशिएंसी जो कर लेकर आई जा सकती है, इस चीज को भी जो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज अगर हम देखें, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज हमारे है जो हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट हुआ है वो आपका है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, ये 1924 से लेके 1927 तक, 1924 टू 1927 तक जो है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स हुआ। इसके अंदर हुआ क्या, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स सिस्टमैटिकली टेस्टेड हाउ वेरी लाइटिंग इफेक्ट्स, यहां पर जो बेसिकली जो फोकस किया गया वो वेरिएंग लाइटिंग के ऊपर किया गया कि एक ग्रुप के ऊपर लाइटिंग कंसिस्टेंट जो है वो चलती रहेगी, एक के ऊपर कभी लाइट को बढ़ा दिया कभी कम कर दिया, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट यहां पर किया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग वाला जो है वो किस तरह जो है वो इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। यहां पर इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर चलते हैं जी, इफेक्टिव वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इन शिकागो मैन्युफैक्चरिंग
फैसिलिटी। तो यहां पर आप देखेंगे किस तरह शिकागो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी थी उसके अंदर क्या किया, वर्कर जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट किया, किस तरह, लाइटनिंग जो वेरिएंट जो लाइट है उसने, वेरिएंट का मतलब है मुख्तलिफ जो है वो। मेथड क्या था बेसिकली, टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, दो वर्कर्स के ग्रुप बनाए गए, एक आपका वर्कर का ग्रुप ये और सेकंड वन ये। तो वर्कर वन विद वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, एक को जो है वो लाइट जो है कभी कम कर दी गई, कभी कभी ज्यादा कर दी गई, वेरिएंग लेकर आते गए, उसको चेंज जो है वो किया जाता रहा। और एक जो है वन विद कंसिस्टेंट लाइट, और एक जो ग्रुप था वो बेसिकली लगातार जो है वो उनके ऊपर लाइट जल रही थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, हुआ क्या, इसने जो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया इसके रिजल्ट्स के क्या मतलब यहां से निकला, तो अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड विद ब्राइटर लाइट्स, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बेसिकली कैसे बड़ी, जहां पे ब्राइटर लाइट थी वो प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज्ड विद डिमर लाइट्स। तो इसी तरह जहां पे लाइट कम थी, जहां पे लाइट कम थी वहां पे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जहां पे लाइट ज्यादा थी वहां पे भी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो यहां पे इवन रिटर्निंग टू ओरिजिनल कंडीशंस मेंटेन हायर आउटपुट, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें कंक्लूजन इसका क्या बनता है, यहां पर वो कहता है कि लाइट जो है ना, अभी हमने साइकोलॉजिकल की बात की थी कि लाइट वाज नॉट द रियल फैक्टर। वो कहता है कि लाइट ने उसके ऊपर कोई जो है असर नहीं किया वर्कर्स के ऊपर, बल्कि यहां पर हम देखें वर्कर्स के ऊपर इंप्रूव्ड बिकॉज दे फेल्ट ऑब्जर्व्ड एंड इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे थे, उनको पता था एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उस वजह से जो है वो लाइटिंग का जो खातर खा जो फायदा जो है लाइटिंग का नहीं हुआ। तो यहां पे हौदरन अगर मैं बोलूं, जैसे क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर जो है वो अपना क्लास लेने के बाद बाहर चले जाते हैं, बच्चे एकदम से जो शोर बजाना शुरू कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं, बुक्स हट जाते, जो ही टीचर दोबारा वापस एंट्री करता है क्लासरूम के अंदर, बच्चे सब जो है एकदम से जो है वो अटेंटिव होकर बैठ जाए। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो क्या करता है, फिर केयर करता है। तो ये इसको बेसिकली क्या बोला जाए, जब ह्यूमंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, जब क्या किया जाए, जब ह्यूमंस है, इंसानों को क्या किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो वहां पर जो फिर ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है इसके वो कहता है साइकोलॉजिकल जो है वो जो है इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन यहां पर जो है इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां पर देखकर रेवोल्यूशनरी इंसाइट, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी टू बी बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड केयर्ड फॉर। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनवायरनमेंट जो चेंज किया उसकी वजह से नहीं, उनको पता चला कि ये तो हमें टेस्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से जो है वो फर्क पड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मोर देन लाइट द पावर अटेंशन, the elimination experiments revealed that human psychology plays more crucial role in productivity। यहां पर जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, बिहेवियरल अप्रोच, यहां पर सबसे जो फुली फोकस वो कहता है लाइटिंग की बात नहीं है, यहां पर जो बात है वो है कि आपके साइकोलॉजिकल जो वर्कर की जो थिंकिंग है उसको देखकर जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि क्या है देन प्रीवियसली क्या कहता है इमेजिन्ड फिजिकल कंडीशंस। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहां पे सेकंड स्टेज को देखते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश, पिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्या चीज दिखाई जा रही है यहां पर इस चीज को, और ये कितने लोग हैं यहां पर। सेकंड स्टेज थी रिले जो है वो रिलाई ऑन असेंबली टेस्ट रूम। यहां पे जो असेंबली टेस्ट रूम रखा गया, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ये 1927 से 1932 तक किया गया। यहां पे मेथड क्या था, बेसिकली इसके अंदर मेथड क्या था, 6 विमेन्स थी यहां पर असेंबलिंग टेलीफोन वायर्स। ये देख ले आप असेंबलिंग कर रहे हैं, तो टेलीफोन रिलेज वर पुट इन द सेपरेट टेस्ट रूम। यहां पर जो है इनको अलग जो है रूम में रखा गया 6 विमेन्स को, और इनको बोला गया जो टेलीफोन वायर्स है आपने उनको जो है वो जोड़ना है आपस में, एंड विद चेंजिंग कंडीशंस। यहां पे इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है कंडीशन। सबसे पहले इन्होंने रेस्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसके बाद जो टाइमिंग है शॉर्ट टाइम कर दिया, यहां पर जितना इंसेंटिव पे जो है यहां पर मिलने लगे। तो यहां पर अब देखते हैं कि इससे जो है वो क्या चेंज आया। यहां पर 6 विमेन्स को क्या किया, एक रूम के अंदर जो है बंद कर दिया, उनको बोला कि रिलाय असेंबली टेस्ट रूम में जो है उनका एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वहां पर उनको क्या किया गया,
कुछ चेंजिंग की गई, वहां पे उनको रेस्ट का जो पॉज है, वो वक्फा जो जो होता है लंच टाइम, वो थोड़ा दिया गया, थोड़ा जो ड्यूरेशन होता है काम का उसको थोड़ा कम किया गया, शॉर्ट किया गया, उनको इंसेंटिव जो है वो दिया गया। तो उसका क्या असर पड़ा, अब यहां पर इसको देखते हैं। आप इस पिक के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जा रहा है। यहां पर अगर यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यहां पर 6 वेमेन्स हैं, टेलीफोन रेज, यहां पर अगर देखें क्या इनका असर पड़ा। सबसे पहले देखें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन असेंबलिंग टेलीफोन रिले स्टडीड अंडर सिस्टमैटिकली चेंजिंग वर्क कंडीशन। तो उनको जो 6 वेमेन्स को जो एक रूम में जो है वो एज एक्सपेरिमेंट रखा गया और उनको बोला कि आपने क्या करना, असेंबलिंग टेलीफोन रिले। तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके साथ इन्होंने चेंजिंग क्या की, वेरिएबल टेस्टिंग क्या किया, चेंजेस, रेस्ट ब्रेक जो है वो थोड़ी बढ़ा दी, शॉर्टन वर्क आवर्स जो है वो कम कर दिया, मॉडिफाइड इंसेंटिव सिस्टम्स एंड रिफ्रेशमेंट प्रोविजंस। तो ये चेंजिंग की गई, ठीक है। इसकी वजह से फिर असर क्या पड़ा, यहां पर देखते हैं। रिमार्केबल जो रिजल्ट यहां पर मिले कि यहां पे प्रोडक्टिविटी रोज विद एवरी चेंज। तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हुई, बढ़ गई। एंड इवन व्हेन कंडीशंस वर डेलिबरेटली वर्जेंट, यहां पर अगर देखा वर्जेंट, अगर देखा जाए कंडीशन चाहे जितनी मर्जी बुरी थी, लेकिन यहां पर देख ले कि किस तरह जो है जानबूझकर हालांकि चेंज किएंगे, है ना, कंडीशन साथ, लेकिन इसकी वजह से भी फिर क्या हुआ, रिमार्केबल जो है उसके ऊपर रिजल्ट नहीं। अरे सोशल फैक्टर की बात करें, वर्कर्स चूज देयर ऑन colleagues and have a sympathetic supervisor creating unprecedented morale and group cohesion। यहां पे जो 6 वाला एक्सपेरिमेंट किया गया, यहां पे ग्रुप ने अपनी मर्जी से जो है वो चूज करना शुरू कर दिया, अपने जो ज्यादा उनके क्लोज थे लोग, तो वो इस तरह जो है वो ये सोशल फैक्टर इसका पड़ा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड था, ये पूरा 6 वेमेन्स को रखा गया एक टेलीफोन असेंबलिंग टेलीफोन रिले इन एक्सपेरिमेंट रूम। तो वहां पर जो है फिर रेस्ट बढ़ा दी गई, उनको इंसेंटिव दिए गए। तो इसका जो है वो काफी रिमार्केबल जो है यहां पर पड़ा, असर पड़ा। यहां पर अगर देखें स्टेज 3 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर देखें स्टेज 3 के अंदर क्या था, स्टेज 3 के अंदर बेसिकली इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए, क्या, पर्सनल इंटरव्यू। ये स्टेज 3 में क्या है, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 1928 से लेकर 1930 तक जो है ये चला। अब यहां पर देखें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, plant wide interviews conducted across all departments to understand workers attitude, feelings और वर्क एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस एक्सपीरियंस। यहां पर जो इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, बेसिकली वहां पर उनको जांचा गया, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया गया, उनके एटीट्यूड को देखा गया, एटीट्यूड को, उसके बाद वर्क प्लेस जो उनका एक्सपीरियंस है उस चीज को जो है देखा गया। यहां पे हिडन नेटवर्क्स की बात की जाए, रिवील्ड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सेंटिमेंट्स, सोशल नीड्स एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहां पर देखा जाए तो क्या किया गया, सबसे पहले क्रिटिकल इंपॉर्टेंस अगर देखे जाए तो एम्प्लॉयज के सेंटिमेंट्स को देखा गया, उसके बाद सोशल नीड्स है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो सेक्टर के अंदर लोग जो बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी एग्जामिनेशन के अंदर क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या गया, जाहिर किया गया, देखा गया। अब यहां पर चलते हैं नीचे, इमोशनल इंटेलिजेंस। देखें ये हाउड्रन जो इफेक्ट है ना, ये टोटली जो है वो कह लें कि ह्यूमंस को जांचने के लिए है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। यहां पर देखें फिर ये पूरा जो रिएक्शन में था, मैंने पहले भी बताया, ये आपका क्लासिकल थ्योरी के रिएक्शन में था। यहां पर ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ज्यादा बात की गई और उसके बिहेवियरल अप्रोच, एक मिनट कह लें कि किस तरह जो साइकोलॉजिकल जो है वो अंडरस्टैंड किया जाने लगा। यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस देखें, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वर्कर्स इमोशंस perceptions strongly influenced their productivity and job satisfaction। तो वो कहते हैं जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, फीलिंग्स है, उनके जो सेंटिमेंट्स है, उनकी वजह से जो इमोशंस है वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन के। तो ये फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। द इंटरव्यू प्रोग्राम ओपनड अ विंडो इनटू द ह्यूमन साइड ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क, जहां वहां पे किया गया, रिवीलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज नेवर बिफोर रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनेजमेंट साइंस। तो यहां पर यह चीज नजर आ गई। अब 4th नंबर पे अगर देखें, यहां पर 4th नंबर पे बेसिकली ये देखें, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। यहां पे जो 4th नंबर पे हमारे पास आता है
जो स्टेज आती है हाउद्रन एक्सपेरिमेंट की, वो है आपकी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट्स 1931 से लेकर 1932 तक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है बैंक वायरिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है रूम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहां पर एफिशिएंसी इज की। तो यहां पर अगर हम देखें, आप सबसे पहले स्टडी रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स अमंगस्ट कहां पे किया गया, बेसिकली मेल वर्कर्स वायरिंग टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट। तो यहां पर देख ले कि किस तरह वायरिंग जो है वो स्विचिंग इक्विपमेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे मेथड क्या था, 14 मेल वर्कर्स इन अ बैंक वायरिंग रूम वर ऑब्जर्व। तो एक रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 14 आदमियों को जो है रखा गया, विमेंस को नहीं रखा गया। उनको बोला गया कि आपने क्या काम करना है, वायरिंग जो करनी है आपने, टेलीफोन स्विचिंग जो है आपने इक्विपमेंट। तो बैंकिंग जो बैंक वायरिंग है आपने वो जो है रूम के अंदर करनी है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पे की फाइंडर्स क्या है, पीयर प्रेशर्स रेगुलेटेड इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी लेवल्स। पीयर जो साथ वाले एक दूसरे को प्रेशर देते हैं और उससे होता क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी जो है वो लेवल्स पर आती है, रेगुलेट होती है। एंड ग्रुप जो है कोहेजन समटाइम्स डेलिब्रेटली लिमिटेड आउटपुट, और कभी जो है वो ग्रुप किया गया था अपने डेलिब्रेटली जानबूझकर जो है वो लिमिटेड आउटपुट देते हैं। वर्कर्स मेंटेन ग्रुप सॉलिडारिटी ओवर पर्सनल इकोनॉमिक गेन, और पर्सनल इकोनॉमिक गेन की बजाय बल्कि क्या करते हैं, ज्यादा मेंटेन किसको करते हैं, ग्रुप सॉलिडारिटी को। इनफॉर्मल लीडरशिप इमर्ज नेचुरली विद एन वर्क ग्रुप। तो यहां पर इनफॉर्मल लीडरशिप जो है वो उठती है, यहां से कोई उठ के बोलेगा कि मैं जो आपको लीड करूंगा, तो यहां से जो है इनफॉर्मल जो है लीडरशिप जो है वो आने लगी। तो ये भी एक बड़ी चीज थी। उसके बाद क्रिटिकल इंसाइट देखा जाए, सोशल रिलेशनशिप could override economic incentives in determining वर्क बिहेवियर। तो सबसे पहले अगर ये हाउद्रन इफेक्ट जो दिया गया, ये आपका बिहेवियर को जांचने के लिए दिया गया, वर्कर्स के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को जो है वो जांचने के लिए किया गया कि किस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। यहां पर अगर देखें, हाउद्रन इफेक्ट व्हेन बीइंग वॉच्ड चेंज्ड एवरीथिंग। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखें डेफिनेशन, टीम कोइंड जो टर्म जो है कोइंड बाय हेनरी ने निकाली है एंड लेंस बर्गर ने 1958 के अंदर, आफ्टर रिव्यूइंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो स्टडी करने के बाद जो है इन्होंने ये टर्म को निकाला है। एंड परफॉर्मेंस बूस्ट, यहां पे वर्कर्स नेचुरली इंप्रूव परफॉर्मेंस व्हेन दे नो दे बीइंग आर ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीज। तो नेचुरली जो है वो क्या किया गया, जो स्टडी की गई, ऑब्जर्व किया गया, उनको पता था, तो वहां पे फिर जो है क्या प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। ह्यूमन नीड्स है रिवील्ड क्रिटिकल रोल ऑफ अटेंशन, रिकॉग्निशन एंड सोशल बिलोंगिंग, वर्क प्लेस मोटिवेशन। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो बूस्टअप किया गया। अगर यहां पे देखें इंपैक्ट ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म द फोकस ऑन मशीन्स फिजिकल कंडीशंस टू द पीपल देयर कॉम्प्लेक्स सोशल नीड्स। यहां पर जो शिफ्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म, मशीनों से हटकर जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो फोकस किया गया, ठीक है। उनके रिलेशंस को देखा गया, उनकी साइकी को समझा गया, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया गया, उनके इमोशन को समझा गया, एटीट्यूड, फीलिंग्स, सब चीजें वो जो उनको समझा गया। एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच, ये बेसिकली वो कहता है कि एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच थी। एम्फसाइज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ग्रुप डायनामिक्स, सपोर्टिव सुपरविजन, वर्क प्लेस रिलेशनशिप। यहां पर जितने भी ग्रुप बनाए गए तो वो एक ग्रुप था 5, पहले 6 वुमेन्स का बनाया गया, फिर 14 लोगों का बनाया गया, फिर इसी तरह जो है वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बनाए गए, उनके ऊपर फिर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। यहां पे फिर अगर देखें, फिर वो सारा का सारा क्या था, एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच थी, बिल्कुल। उसके बाद मॉडर्न एप्लीकेशन देखें तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब यहां पर इसको देखें कि इसने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, साइकोलॉजी के ऊपर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, प्रैक्टिसेस जो आज वर्ल्ड वाइड जो है वो उनको प्रैक्टिस किया जा रहा था। ये अब तक आपका था हाउद्रन एक्सपेरिमेंट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट